हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पहचानेंगे कैसे। जैसे उदाहरण के लिए, वह किताब नहीं पढ़ता है। वह किताब नहीं पढ़ता है, इस वाक्य के अंत में क्या है? वाक्य के अंत में ता है। तो वाक्य के अंत में ता है और इस वाक्य में नहीं शब्द है। तो यह पहचान है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस रूल्स। तो रूल्स है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमें लिखना है इसमें सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, यानी डज लिखेंगे या डू लिखेंगे। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें डज या डू का प्रयोग करना है और उसके बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के बाद हम डज लिखेंगे या डू लिखेंगे और उसके बाद हमें नॉट लिखना है, यानी नहीं के लिए हमें नॉट लिखना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब हम सीखेंगे हमें कब डज का प्रयोग करना और डू का कब प्रयोग करना है। तो डज का प्रयोग हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट ही हो, यानी अगर सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, वह, यानी वह कोई नाम हो। अगर कोई नाम हो जैसे राम, सोहन, मोहन, और अगर सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, तब हमें डज का प्रयोग करना है। और उसके बाद यानी डज के बाद हमें डू का प्रयोग कब करना है? डू का प्रयोग हमें अगर सब्जेक्ट आई हो, यू हो, यानी अगर सब्जेक्ट यू हो, वी हो, दे हो, अथवा प्लूरल सब्जेक्ट हो। प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स बहुवचन कर्ता, तब हमें डू का प्रयोग करना है। तो इसे आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं ताकि आप आसानी से सीख सकें। तो अब हम सीखेंगे हमें ट्रांसलेशन कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, वह किताब नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है वह। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह की इंग्लिश। तो वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ हमें डज का प्रयोग करना है, यानी ही के साथ हमें डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे ही डज, ही डज, और डज के बाद हमें नॉट लिखना है, ही डज नॉट। अब नॉट के बाद हमें लिखना वर्ब। तो आप रूल्स भी देख सकते हैं, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना। हम लिख देंगे रीड। तो READ, रीड। अब रीड के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? किताब। हम लिख देंगे बुक, BOOK, बुक। तो वह किताब नहीं पढ़ता, ही डज नॉट रीड बुक। इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह जानती नहीं है। तो वह जानती नहीं है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह जानती नहीं है, तब हम जान जाएंगे कि लड़की है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट सी। अब मैंने क्या बताया था? सी के साथ हमें डज का प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे सी डज। यहां पर हमें डज लिखना है, डू नहीं लिखना है। सी डज, और डज के बाद हमें क्या लिखना है? नॉट। सी डज नॉट, सी डज नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें? जानना। तो हम लिख देंगे नो। नो मीन्स जानना। तो यहां पे क्या लिखेंगे? नो, KNOW, नो। इसमें के साइलेंट है, तो नो मीन्स जानना। तो वह नहीं जानती है, सी डजन नो। तो यहां पर सी
डजन नो शॉर्टकट होगा, ये है सी डज नॉट नो। आपने एक गाना सुना होगा सी डोंट नो, सी डोंट नो, तो सी डोंट नो गलत है, सी डजन नो सही है, यानी सी डज नॉट नो सही है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अंग्रेजी बोलते नहीं हो, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट क्या है? तुम सब्जेक्ट है, यानी हम लिखेंगे यू। यू, अब यू के साथ हमें किसका प्रयोग करना है? यू के साथ हमें डू का प्रयोग करना है, तो यू के साथ हमें डू का प्रयोग करना है, तो हम लिखेंगे यू, यहां पर डू लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू हो गई। अब उसके बाद हमें लिखना नॉट, यू डू नॉट। अब लिखेंगे नॉट के बाद हमें लिखना है वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है? बोलते, तो यानी बोलना वर्ब है, तो हम लिखेंगे स्पीक, तो यहां पे लिख देंगे हम स्पीक, यू डू नॉट स्पीक। अब वो लिखेंगे ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद हमें लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें अंग्रेजी, तो यहां पर हम लिख देंगे इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। तो तुम अंग्रेजी बोलते नहीं हो, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे खाना खाते नहीं है, तो सेंटेंस क्या है? वे खाना खाते नहीं हैं, तो वाक्य के अंत में ते हैं, वाक्य के अंत में क्या है? ते, और इसमें नहीं भी है, तो यह पहचान है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, तो इस तरह से हम पहचान जाएंगे। अगर आप सेंटेंस पहचान जाएंगे तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट है वे है, तो लिखेंगे दे, वे की इंग्लिश होती है दे, तो सब्जेक्ट क्या है? वे, तो दे हो गया। अब दे के बाद हमें क्या लिखना है? दे के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब डू लिखना है, यानी दे के साथ हमें डू का प्रयोग करना है, तो दे डू, उसके बाद नॉट, दे डू नॉट। अब नॉट के बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब लिखना है, यानी इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है खाते, यानी खाना वर्ब है, खाना खाना वर्ब है, हम लिख देंगे ईट, EAT, ईट। अब ईट के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? फूड, तो हम लिख देंगे फूड, FOOD, फूड। वे खाना खाते नहीं है, तो दे डू नॉट ईट फूड। फॉर एग्जाम्पल, अजय और रामू, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? अजय और रामू सब्जेक्ट है इसमें, तो अजय और रामू सब्जेक्ट है, यानी ये प्लूरल है, तो इसमें हमें डू का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? अजय, यहां पे लिखेंगे अजय, और के लिए हम एंड लिखेंगे, अजय एंड रामू, RAMU, तो रामू, अजय एंड रामू, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना? डू का प्रयोग करना है, यानी ज्यादा लोगों के लिए हमें डू का प्रयोग करना है, तो डू, उसके बाद लिख देंगे नहीं के लिए हम नॉट, डू नॉट। अब यहां पर क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या? जाना, तो लिख देंगे गो। अब कहां नहीं जानते हैं? बाजार, तो हम लास्ट में लिख देंगे डू नॉट गो टू मार्केट, MARKET, मार्केट। तो अजय और रामू बाजार जाते नहीं हैं, तो अजय एंड रामू डू नॉट गो टू मार्केट, तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रानी और, यहां पे रानी और सुहानी, सुहानी, सुहानी। अब सब्जेक्ट ये क्या है? रानी और सुहानी, रानी और सुहानी गाना नहीं गाती हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? रानी। हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट रानी, RANI, रानी। उसके बाद लिखेंगे एंड, रानी एंड। उसके बाद सुहानी, SUHANI, सुहानी। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, उसके रानी एंड सुहानी। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे, यहां पर हमें डू का प्रयोग करना है, क्योंकि
तो यहाँ पर दो लोग हैं, तो दो लोगों के लिए हमें डू का प्रयोग करना है, यानी एक से ज्यादा लोगों के लिए हमें डू का प्रयोग करना है। तो डू नॉट लिखेंगे यहाँ पर, डू नॉट। डू नॉट के बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो इसमें वर्ब क्या है, गाती, यानी गाना, गाना वर्ब है, तो हम लिखेंगे क्या, सिंग, SING, सिंग। अ सॉन्ग हम लिख देंगे अ सॉन्ग, SHSONG, सॉन्ग। तो रानी और सुहानी गाना नहीं गाती हैं, तो रानी एंड सुहानी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस आप आसानी से समझ चुके होंगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक दिस वीडियो।